ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल कैसा बीतेगा आपका ये आगामी आने वाला सप्ताह 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक कैसा रहेगा, आइए हम समझते हैं। और इस प्रेडिक्शन को स्टार्ट करूं इससे पहले बता दूं, जो मेरा राशिफल होता है, एक्चुअली में राशिफल कहना उचित नहीं होगा, लगन फल मैं बताता हूँ। इस वीडियो को अगर आपको चेक करना है तो आपको आपका एसेंडेंट पता होना चाहिए, लगन पता होना चाहिए। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज योर एसेंडेंट और लगन, देन सिंपली यू हैव टू डाउनलोड द कुंडली एक्सपर्ट ऐप विच इज गिवन बिलो दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और वहाँ पर आप इसे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करके बर्थ डिटेल अगर आप फिल करते हैं तो आपका बर्थ डिटेल पता चल जाएगा। बर्थ डिटेल से आपके एसेंडेंट के बारे में जानकारी पता चल जाएगा। या कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल ऐप यूज़ कीजिए, वहाँ पर आप अपने एसेंडेंट के बारे में ज़रूर जानकारी रखिए। देखिए, मैं एसेंडेंट को क्यों महत्व देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी पंडित के पास चले जाइए, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए अपनी पत्रिका दिखाने, तो सबसे पहले वो लगन कुंडली को ही देखता है। उसको चंद्र कुंडली जनरली नहीं देखते हैं। ये अलग बात है कि विशेष अध्ययन करने के लिए चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, जिसको मिलाकर, लगन को मिलाकर सुदर्शन चक्र बन जाता है। और बहुत अलग अलग और भी मेथड्स होते हैं, उस मेथड को लोग यूज़ करते हैं। फिलहाल मेरा जो वीडियो होता है ये सूर्य राशि से नहीं होता है, चंद्र राशि से नहीं होता, और नाम इत्यादि को आधार मानकर अगर आप ये चेक कर रहे हैं तो आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। यू हैव टू ओनली चेक दिस वीडियो यूजिंग द एसेंडेंट, लगन के आधार पे ही देखा जाए। तो ये पूरे हफ्ते में क्या होने वाला है, 10-11 को चंद्रमा मेष में रहेंगे और 12 के सुबह लगभग 7 बजे तक ये मेष में रहेंगे। और 12 को ही चंद्रमा का राशि परिवर्तन होकर ये वृषभ राशि में चले जाएंगे। और 13 को पूरे तरीके से चंद्रमा वृषभ में रहेंगे। 14 को वृषभ में शाम को 6 बजे तक रहेंगे और इसके बाद इसका राशि परिवर्तन होकर मिथुन राशि में पहुंचेंगे। 15 और 16 को ये पूरा मिथुन में रहने वाले हैं। तो चंद्रमा का जो मोशन होगा आपके लगन पर कैसा प्रभाव डालता है, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा ये हफ्ता। तो मेष लगन वाले जातकों के लिए मैं बता दूं कि अभी आपका जो लग्नेश है अभी आपके लगन से 12th हाउस में है। तो ऑलरेडी हर वीडियो, जितने लोग मेरे रेगुलर व्यूअर होते हैं उन्होंने देखा होगा कि हर वीडियो में मैं वही चीज़ बताता हूँ। और मैं ऐसे राशिफल नहीं बताता हूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। समथिंग साइंटिफिक रीज़न शुड बी बिहाइंड इन एवरी वर्ड्स। अगर हम या सेंटेंस की बात करते हैं, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। केवल मैं ये सिंपल बोल दूं कि दिन बहुत अच्छा जाएगा, आधार बहुत अच्छा आप मान लीजिए, तो वो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं साइंटिफिक नेचर रखता हूँ और तथ्यों के आधार पे बात करना पसंद है। कुछ लोगों को ये पसंद भी नहीं आता है कि एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, तो फिर आप उसको सुनिए अगर सुन सकते हैं। और जो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल स्टूडेंट होते हैं वो तो मॉनिटर करते हैं लगातार, तो इसलिए मेरे को पूरा एक्सप्लेन करके बताना होता है। और एक्सप्लेन करके बताने में मुझे भी खुशी होती है। और जो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी, दे रियली नो कि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है तो अच्छा है। तो मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में आपका लग्नेश अभी भी 16 अगस्त तक या 15 अगस्त तक कहा जाए, ये आपके लगन से 12th हाउस में रहेगा। खर्च की अधिकता, हर वीडियो में बोलता हूँ, खर्च की अधिकता। और इसकी जो चतुर्थ दृष्टि है अपने परम शत्रु बुध की राशि में पड़ रही है, जहाँ पर शुक्र के साथ राहु अब विराजमान हो चुके हैं और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। छोटे भाई बहनों से भी कुछ प्रॉब्लम, छोटे भाई बहनों पर खर्च करना, आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी हो जाना, विदेशों से तो अच्छा संबंध स्थापित कर देगा। विदेश, हमेशा जब भी मैं विदेश वर्ड बोल रहा हूँ इसका मतलब बाहरी लोगों से। अगर आप कभी बाहर जाते हैं, किसी से हाय हेलो करते हैं, तो बाहरी रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, उसका सपोर्ट मिलेगा। लेकिन खुद अपने छोटे भाई बहनों पर खर्च बढ़ जाएगा
और खुद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी आपको महसूस होगी। देयर शैल बी सम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो आपको इससे घबराना नहीं है। और मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लगन भाव से 6वें में बुध की राशि पे पड़ रही है, शत्रु राशि पे पड़ रही है। और शत्रु राशि पे अगर पड़ेगी तो अच्छी बात है, यहाँ पर शत्रु को खत्म करेगा और शत्रु को खत्म करने के कारण रोग ऋण और शत्रु को यहाँ पर डैमेज कर देगा। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। दूसरा, इसकी अष्टम दृष्टि अपने शत्रु शुक्र की राशि पे पड़ रही है, इसलिए जीवन साथी के प्रति आपका अच्छा समय नहीं रहेगा। जीवन साथी से कुछ ना कुछ मतभेद रहेगा, दैनिक रोजगार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। और साथ में आपके जो पार्टनर्स हैं, जो बिजनेस पार्टनर हैं या किसी टाइप का आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें पार्टनरशिप किए हुए हैं, उनसे भी संबंध डे बाई डे खराब होना ही गोचर में तो होगा ही, लेकिन एक्चुअल में 50% गोचर बताता है, 50% आपकी लगन कुंडली बताती है। तो 100% एक्यूरेसी तो मैं नहीं गारंटी देता हूँ, लेकिन 50% तो गोचर में ये होके रहेगा। और कुंडली एक्सपर्ट का जो मोबाइल ऐप है वर्जन 1.5 आने दीजिए, अभी 1.3 आ रहा है और 1.4 आने वाला है। 1.3 1.4 में आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे ऑटोमेटिक फॉलोअप कोड आपको मिल जाएगा। पहले यहाँ पर कॉल करके आपको मांगना पड़ता था, अब ऑटोमेटिक आपको ये मिलेगा। और भी बहुत सारे फीचर हैं, हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मंगल का जो राशि, मंगल जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ पर बाहरी क्षेत्रों से अच्छा लाभ देगा, शत्रु पर विजय आपको दिलाएगा, लेकिन छोटे भाई बहनों पर खर्च और छोटे भाई बहनों से कुछ मतभेद और कुछ कॉन्फिडेंस की कमी होना, ऐसा कुछ मेष लगन वाले जातकों का ऐसा रहेगा। अब चंद्रमा की गति कहाँ पर रहेगी, तो चंद्रमा जब तक मेष लगन में है अर्थात 10 को और 11 को, क्योंकि 12 को प्रातः 6 बजे ये मेष से निकल जाएगा, तो पूरे 2 दिन 10 और 11 को आपके लगन में रहेगा। सुख स्थान का मालिक है, ये सुख स्थान का मालिक है और अत्यंत प्रिय मित्र मंगल के घर में ये विराजमान रहेगा। तो निश्चित रूप से आप यकीन मानिए, भूमि वाहन मकान अगर आपको लेना है तो अच्छा मुहूर्त निकालिए, अच्छा टाइम है मेष लगन वाले जातकों के लिए और आपको इसको सदुपयोग करना चाहिए। इसके पश्चात 12 को 7 बजे के बाद, क्योंकि चंद्रमा वृषभ में चले जाएंगे और वहाँ पर चंद्रमा 3 डिग्री तक उच्च के हो जाते हैं। तो चंद्रमा जब ये अपने उच्च राशि में होंगे तो बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर कि इनकम यानी जहाँ पर पैसे होते हैं उसका मालिक उच्च का हो गया और मालिक किसका, सुख स्थान का मालिक उच्च का हो गया। तो आपके लिए एक चीज़ तो कंफर्म है कि भूमि वाहन मकान का लाभ पहले 2 दिन भी मिलेगा, तीसरे चौथे और 5वें दिन शाम को 6 बजे तक भी ये मिलेगा, अर्थात 14 तारीख के शाम को 6 तक ये वृषभ में रहेंगे। तो धन कहीं ना कहीं से आ जाएगा। अगर धन किसी को दिया हुआ है, रुका हुआ धन है, फंसा हुआ धन है, तो वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन चंद्रमा देखिए किसी को शत्रु नहीं मानता है, शुक्र न्यूट्रल प्लेनेट है चंद्रमा के लिए, बस बुध इससे थोड़ा वैचारिक मतभेद रखता है, अति शत्रु मान लेता है। तो चंद्रमा शुक्र की राशि में उपस्थित है, धन का मालिक सुख कुटुंब में पहुंच रहा है, तो परिवार में कुछ अच्छे आयोजन ऐसे होंगे जिससे कि आपका मन जो होगा वो हर्षित रहेगा, काफ़ी प्रसन्न रहेगा और धन की जो समस्या है वो दूर कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे चंद्रमा क्या देने वाला है, जरा समझिएगा इसको। यहाँ पर बैठ के चंद्रमा आपके लगन भाव से अष्टम स्थान को देख रहा है। लगन भाव से जैसे ही अष्टम स्थान को देगा तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जल दुर्घटना होने के खर्च यहाँ पर ज़रूर, जल दुर्घटना होने की सारी युतियाँ यहाँ पे बनेंगी, माइनर एक्सीडेंट होने का डर रहेगा, जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। वृषभ की बात करते हैं। देखिए वृषभ लगन में ये आपका लग्नेश आपके लगन भाव से द्वितीय स्थान पर राहु के साथ शुक्र की युति हो चुकी है। देखिए शुक्र का लग्नेश होकर धन स्थान पे बैठना अच्छा है, लेकिन राहु जो कि झूठा प्लेनेट होता है,
तो वाड़ी में कुछ आप ऐसे मान के चलिए कि आप जब बात करेंगे तो उसमें सत्यता कम झलकेगी और थोड़ा झूठ छल कपट ये सारी चीज़ें आपके अंदर अचानक से आ जाएगी। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो राहु का नेगेटिव परिणाम, क्योंकि राहु पहले भ्रमित करता है और फिर बाद में सजा मिलती है इसकी। तो इसलिए वाड़ी जब बोलिए तो बहुत ध्यान से बोलिए, क्योंकि शुक्र की उपस्थिति राहु के साथ धन स्थान पे धन हानि करेगा। और साथ में इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो गुरु और केतु के साथ स्वगृही गुरु है, इसलिए बहुत कुछ आपका कोई कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएगा, लेकिन राहु के साथ जो शुक्र की युति है वो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर उत्पन्न कर सकती है। शुक्र का बीज मंत्र लगातार करते हुए रहिए, हर वीडियो में लगभग मैं ये बताता हूँ आप लोगों को। अब चंद्रमा की उपस्थिति कहाँ पर रहेगी? 10 को 11 को पूरे 2 दिन और 12 के प्रातः 6 बजे तक चंद्रमा आपके लगन भाव से द्वादश स्थान पर रहेगा और ये पराक्रम का मालिक है। तो छोटे भाई बहनों से एक प्रकार से कहा जाए, वहाँ पर सूर्य और बुध की युति भी अभी बनी हुई है गोचर में। तो सूर्य बुध की युति बहुत अच्छा रिस्पांस तो आपको मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे पराक्रम को बढ़ाएगा लेकिन शरीर में थोड़ा आलस से ज़रूर आपको दे देगा। और चंद्रमा जो इसका मालिक है वो 12th हाउस में जाएगा, तो छोटे भाई बहनों के पर खर्च तय है। और छोटे भाई बहनों से रिलेशन जो होंगे वो अगर आप उनके जॉब के लिए किसी से बात करना चाहते हैं, अगर आप उनके हेल्थ पर कुछ खर्च उठाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव स्टेप होगा। आपको निश्चित रूप से ये करते हुए चलना चाहिए। लेकिन 12 तारीख को प्रातः 6:05 में चंद्रमा आपके लगन में आ जाएगा, उच्च का हो जाएगा और पराक्रम का मालिक उच्च का हो जाएगा, तो मान पद प्रतिष्ठा निश्चित रूप से आपको बढ़ेगी। छोटे भाई बहनों से आपका सहयोग मिलने वाला है और आपके पराक्रम स्थान पर सूर्य और बुध की जो युति बनी हुई है, ये निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि पराक्रम तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो पहला 2 दिन मैं बहुत अच्छा नहीं मानूंगा, इवन 12 तारीख के सुबह 6 बजे तक का टाइम बहुत अच्छा नहीं मानूंगा, क्योंकि वहाँ पर 12th हाउस में बैठ के चंद्रमा जो है अपने शत्रु दृष्टि से रोग को भी देख रहा है। तो यहाँ पर एसिडिटी के योग थोड़ा कम तो करेगा, लेकिन एसिडिटी जिनको नहीं थी उनको बढ़ा देगा। जिनकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उनके लिए थोड़ा सा तो कम करेगा, क्योंकि शत्रु दृष्टि से देख रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कम करेगा। लेकिन चंद्रमा के लिए कोई शत्रु नहीं होता, बुध थोड़ा सा उसको शत्रु मान लेता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो सप्तम दृष्टि चंद्रमा का जो कि 10 और 11 और 12 के पूर्वाह्न 6:05 का टाइम होगा, इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम उठाना पड़ेगा। चंद्रमा जैसे ही लगन में आएगा बहुत ही अच्छा योग, 7वीं दृष्टि से दाम्पत्य सुख को देख रहा है, तो दाम्पत्य सुख में अकस्मात वृद्धि कर देगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दाम्पत्य सुख अपनी मित्र राशि को देख रहा है और यहाँ पर अचानक से प्रेम प्रसंग भी आपके बढ़ सकते हैं इस हफ्ते। इस पर आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपका जो शुक्र है जो कि प्रेम प्रसंग के लिए विवाह के लिए जाना जाता है और यहाँ पर राहु के साथ युक्त हो चुका है। तो राहु के साथ अगर युक्त होगा तो निश्चित रूप से कुछ बदनामियां भी साथ में लेकर आएगा, थोड़ा सा बचे रहिएगा। हालांकि मैं देख पा रहा हूँ 12 के प्रातः 7 बजे से लेकर 14 के संध्या काल 6 बजे तक का टाइम अच्छा है। 14 तारीख को फिर ये 14 को 15 को 16 को ये मिथुन में चले जाएंगे और जैसे ही ये मिथुन में जाएंगे वैसे ही आपका जो चंद्रमा होगा वो शुक्र राहु और चंद्रमा की युति हो जाएगी। शुक्र का चंद्रमा के साथ युति कोई निगेटिव असर नहीं है, लेकिन राहु का चंद्रमा के साथ एक साथ युति एक ग्रहण दोष बना सकता है, परिवार में विवाद होने की संभावना बढ़ा देगा, वाणी ज़्यादा उग्र हो सकती है, जल दुर्घटना अचानक से बढ़ा सकता है या कुछ ऐसी, क्योंकि अभी जल वर्षा ऋतु अभी भी चल रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहेगी जिसके कारण आपको निगेटिविटी उठानी पड़ सकती है। तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और आजकल बाइक वगैरह चलाते समय भी अगर जल दुर्घटना मतलब स्किड कर जाए अगर बाइक, तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वृषभ लगन के द्वितीय भाव में ऐसे योग बन रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान देते हुए चलना चाहिए।
अब बाकी चीज़ें तो मुझे ठीक दिखाई दे रही हैं, और कुंडली एक्सपर्ट का जो नया वर्जन आ रहा है 1.3, इसको आप सभी लोग अपडेट कर दीजिएगा। शायद 1 या 2 दिन में ये आ जाएगा, और इसको अपडेट कर लीजिएगा। इसको अपडेट करने से जो फॉलोअप कूपन है वो ऑटोमेटिक जनरेट होकर मिलेगा जो पेड क्लाइंट है, और साथ में रेफरल कोड भी आप शेयर करेंगे तो रेफरल कोड भी आपको जनरेट होकर मिलेगा, जिससे आप 500 रुपये तक का वैलेट में आप रिडीम कर सकते हैं कंसल्टेशन को लेने के लिए, या किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल जो पूरा हफ्ता रहेगा वो आपका सामान्य से अच्छा हफ्ता ये बीतने वाला। अब हम मिथुन की बात करने वाले हैं। देखिए, मिथुन लगन में आपके लगन में ही शुक्र और राहु की युति हो रखी है। शुक्र और राहु का लगन में बैठना, 12th हाउस का मालिक लगन में बैठना, 12th हाउस का मालिक लगन में बैठना। 12th हाउस क्या होता है? बाहरी रिलेशनशिप, अस्पताल के खर्च, विदेश यात्रा, और खुद आपके लगन में जाकर शुक्र जो है बैठ गया, तो निश्चित रूप से किसी दूसरे के मामले में अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अकेला शुक्र बैठता तो विदेशों से रिलेशन भी अच्छे होते। अगर आपके कोई फ्रेंड विदेश में रहते हैं और इफ़ यू वांट टू अप्लाई सम जॉब, और आप कहते हैं कि भाई मेरे जॉब को लगवा देना, या किसी से आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो अगर केवल शुक्र होता तो शायद वो मदद भी करेगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र के साथ राहु की युति आपको राजनीति खेल देंगे लोग, आपके मित्र यार ही राजनीति कर देंगे। एक बार तो बोलेंगे कि हम करा देंगे, और बाद में वो पीछे से उसी चीज़ को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि राहु राजनीति का कारक होता है। जिसके साथ मिल जाएगा उसके साथ राजनीति करेगा, और शुक्र स्त्री होता है, और स्त्री के साथ यानी स्त्रियों का प्रभाव अभी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रह सकता है। अगर आप बुध, देखिए केवल स्त्री नहीं बोलिए, विपरीत लिंग के प्रति जो है आपका झुकाव हो सकता है। आपको बहुत इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चंद्रमा की बात किया जाए तो चंद्रमा गोचर में 10, 11 और 12 के प्रातःकाल 6 बजे तक आपके लगन भाव से एकादश में रहेगा, और धन स्थान का मालिक एकादश में अपने मित्र राशि में रहे, इससे अच्छी बात नहीं होगी धन के लिए। तो यहाँ पर धन का जो मालिक है इनकम में चला गया, तो इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, आय के स्रोत का रास्ता खुल जाएगा। जो लोग बहुत परेशान थे, यार अभी तक जॉब नहीं मिला है, वो 10-11 को अगर आप ट्राई कीजिएगा तो आपको मिलने की संभावना ज़्यादा है। एग्जैक्ट क्या होगा वो आपकी लगन कुंडली के साथ आपकी गोचर, क्योंकि ये 50% तो इतना देगा ही देगा। ये तो मैं आपको बोलता हूँ निश्चित रूप से ये 50% इतना आपके लिए करेगा। लेकिन एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन, दैट इज अ टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ अ प्लैनेट एंड योर लगन कुंडली। उसके आधार पे हम ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। फिलहाल चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो 10, 11 और 12 के प्रातःकाल 6 बजे हर दृष्टिकोण से अच्छी है, लेकिन उतनी ही खराब स्थिति बन रही है 12 के 7 बजे के बाद वृषभ में जाने से 13 को और 14। तो जितना अच्छा फल चंद्रमा आपके एकादश स्थान पर दे रहा है, उतना ही खराब फल चंद्रमा जैसे ही वृषभ में जाएगा आपको खराब फल यहाँ पर देना प्रारंभ कर देगा। चंद्रमा की उपस्थिति, क्योंकि देखिए धन स्थान का, धन के संचार का जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है वो इस लगन कुंडली में चंद्रमा को मिला हुआ है, और उसका मालिक खुद खर्चों के स्थान पे चला जाएगा। तो परिवार से लेके परिवार में किसी सदस्य के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना हो सकती है, और वैसे ही बीमारियों का मौसम चल रहा है, तो अपने परिवार के लोगों के प्रति बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, नंबर 1। दूसरी चीज़, आपकी कुंडली में इस समय धन योग जो रहेगा वो बचेगा नहीं। इस समय किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए, और विशेष रूप से अगर शेयर मार्केट की बात किया जाए तो सारा का सारा पैसा उससे डबल आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए बेटर होगा कुछ दिन ट्रेडिंग ना कीजिए अगर आपका मिथुन लगन है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने वाली है, धीरे धीरे। तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। और लास्ट में जब ये 12 तारीख को 14 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद जब ये मिथुन में चला जाएगा, 14 तारीख के 6 बजे के बाद फिर
15 तारीख और 16 तारीख, यानी ये जो तीनों दिन है वो आपके लगन में जाके बैठ जाएगा, और लगन में जाकर राहु शुक्र की युति हो जाएगी और उसमें चंद्रमा भी बैठ जाएगा। तो देखिए, धन का मालिक का लगन में बैठना किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम राहु अगेन यहाँ पर कर रहा है। राहु क्या करेगा, यहाँ पर एक वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर देगा परिवार में, धन को लेकर विवाद करा देगा, धन को लेकर आपको कंफ्यूज करा देगा, और गले के पोर्शन में कुछ इन्फेक्शन करा देगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीमारियों का समय अभी चल रहा है, बहुत ध्यान दीजिए। गले में इन्फेक्शन ये करा सकता है, इसलिए जो आप सही समझते हैं, जिससे आप हेल्दी रहिए, फिट रहिए, प्राणायाम कीजिए, ये आपको लगातार करना चाहिए। स्टार्टिंग के 2.5 दिन लगभग आ जाए वो तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद के जो टाइम, जो बाकी 2 दिन है वो उतने ही खराब है, और बाकी के जो दिन बच रहे हैं, 4 दिन जो बाकी के बच रहे हैं, 3 दिन, वो तीनों दिन थोड़ा मिश्रित रहने वाला है। तो वाणी पर आपको काबू रखना चाहिए। हालांकि इसकी सप्तम दृष्टि बृहस्पति पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलना है, निगेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। साझेदारी में अगर कोई काम कर रहे हैं तो पार्टनर से आपकी कुछ अगर कहा सुनी हो रखी थी तो उसके रिजॉल्व होने का समय आ रहा है। लेकिन अभी भी बृहस्पति जहाँ पर बैठा हुआ है, अभी भी शादी के योग आपके नहीं बनाएगा। अगर शादी के योग बनाया हुआ है तो गोचर में ये इसको और डिले करने की कोशिश करेगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में जो चंद्रमा लग्नेश होता है, ये सभी को पता है, और कर्क लगन में स्टार्टिंग में जो चंद्रमा है, देखिए कर्क लगन में 2 बातें तो आप हमेशा याद रखिएगा। कर्क लगन वाले बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा, और साथ में उनको सर्दी, खांसी, जुकाम ये होना एक आप समझिए नेचुरल प्रोसेस होता है, और जल्दी ही किसी के भी बातों में आ जाते हैं, बिना कुछ कहे उनकी बातों में आ जाते हैं। जब फंस जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यार ये तो मिस्टेक हो गई। तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए आपके लगन में सूर्य बुध आदित्य योग बना, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। बाहरी क्षेत्रों से इंटरनेट, बाहरी क्षेत्रों में इंटरनेट भी आजकल आ जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट तो नहीं चल रही है, इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि अगर आप कभी इंटरनेट पे जुड़ते हैं तो यू कैन टॉक एब्रॉड, कहीं पे भी आप बात कर सकते हैं। तो बाहरी संबंध में इंटरनेट भी हम मानते हैं। दूर संचार माध्यमों से कुछ अच्छी खबरें आना है, ऐसा यहाँ पर पूरे तरीके से इंगित कर रहा है। और साथ में धन का मालिक लगन में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर सूर्य बुध आदित्य योग का बनना आपके लिए श्रेष्ठ है। और चंद्रमा की जो पोजीशन है, क्योंकि इस लगन कुंडली में 2 प्लैनेट, एक तो मंगल हो गया, मंगल अभी भी आपके लगन भाव से देखा जाए तो वो भाग्य में बैठा, तो भाग्य का सपोर्ट आपको लगातार मिलता रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारी चीज़ें छोड़ के आराम कर लीजिए कि भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि रूल है, अगर आप कर्म करेंगे तभी भाग्य आपका साथ देगा, नहीं तो भाग्य नहीं साथ देगा। इसलिए कर्म अपना ज़रूर कीजिएगा, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ। तो भाग्य का साथ तो निश्चित मिलेगा। और चंद्रमा जो आपका लग्नेश है वो आपके लगन से दशम स्थान पे रहेगा। दशम स्थान क्या होता है? दशम स्थान जो होता है कारोबार का होता है, बिजनेस का होता है, मान पद प्रतिष्ठा जो गवर्नमेंट से मिलती है उसका स्थान है। चंद्रमा वहाँ पर बैठ गया और अपने मित्र के घर में बैठ गया। लग्नेश का अत्यंत कहा जाए, खुद लग्नेश बैठ गया, अपने मित्र राशि में बैठ गया और मित्र भाग्य में बैठ गया, तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि भाग्य से आपको जॉब मिलना, भाग्य से मान पद प्रतिष्ठा बढ़ना, भाग्य से आपका कोई इंटरव्यू जो नहीं क्लियर हो रहा था वो क्लियर होना, तो सारी चीज़ें भाग्य से बहुत अच्छी चलने वाली है। हालांकि 12 तारीख के प्रातः 7 बजे इसका राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये राशि परिवर्तन होकर वृषभ में चला जाएगा। 12 को पूरे दिन रहेगा, उसके बाद 13 को रहेगा और 14 को शाम को 6 बजे तक रहेगा। इसके बाद ये वृषभ में जाएगा। वृषभ भी क्या है, देखिए इनकम का है, एकादश स्थान, एकादश स्थान पे चंद्रमा को भी कोई दोष नहीं लगता है। और यहाँ पर लग्नेश खुद इनकम में चला जाए तो बिजनेस डील होने की संभावना ज़्यादा रहेगी और कुछ ऐसे योग बन जाएंगे, कुछ ऐसी घटना घटित हो जाएगी कि एक लंबे समय से जो आप एक अवसर की तलाश कर रहे थे वो तलाश आपका
खत्म होगा और एक नए डिसीजन पर जाकर आप पहुंच जाएंगे। बड़े भाई बहन सभी का इस समय आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और एकादश स्थान पर बैठकर जब इसकी दृष्टि अपने मित्र मंगल के राशि पर जाकर बैठेगी, प्रेम प्रसंग का बढ़ना निश्चित रूप से तय है। और साथ में विद्यार्थी वर्गों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में बैठा है, तो विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अत्यंत अच्छा ये पूरा 7 दिन जो अगला होने वाला ये जाएगा। अब हम सिंह लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए सिंह लगन में क्या होने वाला है। सिंह लगन का लग्नेश, इसका राशि परिवर्तन 16 अगस्त को होगा, लेकिन राशि परिवर्तन से पहले ये आपके लगन से द्वादश में है, इसलिए निश्चित रूप से खर्च को बढ़ाएगा। आपके ऊपर खर्च की अधिकता रहेगी। और अगर आपने कोई पार्टनरशिप में कोई काम किया है तो वहाँ पर भी विवाद होने की पूरी संभावनाएं हैं। पिता पुत्र के बीच में, पिता पुत्री के बीच में मतभेद की भी संभावनाएं बनी रहेगी। और सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। शनि परम शत्रु, लेकिन शनि अपने घर में बैठा हुआ है, तो इसलिए रोग अभी कम नहीं करने वाला। अभी आपके रोग ऋण शत्रु थोड़े से बड़े रहेंगे। थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट आप ये कह सकते हैं स्टार्टिंग में लग्नेश के कारण हो रहा है। अब चंद्रमा की पोजीशन सीधा भाग्य में जा रही है और अत्यंत योग कारक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सिंह लगन की कुंडली में ये योग कारक नहीं होता है, क्योंकि द्वादश घर जो कि बहुत अच्छा नहीं होता है। वहाँ से यात्राओं को देखा जाता है, अस्पताल के खर्चों को देखा जाता है। पिता के स्थान का जो मालिक, जो पिता के स्थान पे चंद्रमा की उपस्थिति होगी, इस कारण से छोटी मोटी यात्राओं के योग बना देगा। धर्म के प्रति आपका झुकाव हो रहेगा और खुद अपने घर को लेकर वो भाग्य में बैठा है, तो विदेश में भाग्य का सहयोग, जो एनआरआई लोग हैं जो कि भारत से बाहर रहते हैं, तो उनके या अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनके लिए भाग्य से कुछ एक बड़ा काम इस हफ्ते बन जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके पश्चात चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो आपके लगन भाव से दशम में रहेगी, जो कि एक न्यूट्रल प्लेनेट है। और 12th हाउस का मालिक जो है कर्म स्थान पे आ गया, तो कर्म स्थान पे कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम खत्म होगी, दूसरी प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। और आजकल ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा ये जो महामारी चल रही है इसका डर अलग फैला हुआ है। तो कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पर घटेंगी, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा आपका जो 12th हाउस का मालिक है खुद आपके जॉब में जा रहा है, तो बाहरी क्षेत्रों से, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ ऐसे न्यूज़ आ सकते हैं जो कि आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन कर्म स्थान पर मान पद प्रतिष्ठा को चेंज करना या प्रभावित करना, और साथ में शत्रुओं का हावी हो जाना, या आपके साथ राजनीति कर दिया जाए कार्य क्षेत्र पे, ऐसा इंगित किया जा रहा है। चंद्रमा जैसे ही 14 तारीख को शाम को 6 बजे मिथुन में जाएगा और उसके बाद 15-16 को ये मिथुन में रहेगा, तो ये आपके लगन से एकादश में जाएगा, इनकम में जाएगा। वहाँ पर राहु शुक्र की उपस्थिति ऑलरेडी है, तो यहाँ पर राहु अकस्मात पैसा आपको देगा और यहाँ पर बली हो जाता है थोड़ा राहु। और शुक्र जो है यहाँ पर, क्योंकि धन कर्म स्थान का मालिक है, तो वैसे तो देखा जाए तो सूर्य की शुक्र के साथ बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, शत्रुता ही कहा जाता है। लेकिन इस लगन कुंडली में बहुत न्यूट्रल मैं मानूंगा, क्योंकि 10th स्थान सूर्य देव ने इनको 10th स्थान प्रदान किया। 10th स्थान मिलने के कारण जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल बिहेव करता है शुक्र। तो शुक्र का यहाँ पर एकादश में चला जाना, 10th हाउस को लेकर एकादश में चला जाना, ये अत्यंत श्रेष्ठ आपके लिए रहने वाला है। इनकम के नए स्रोत बढ़ेंगे, चाहे इंग्लिश में कहावत है बाई हुक्स और बाई क्रूक्स, किसी तरीके से आपका कोई एक बड़ा काम बनेगा। और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी ये टाइम अच्छा रहने वाला है। अब हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए कन्या लगन में सबसे पहले आपके लग्नेश की बात करें। आपका लग्नेश सूर्य और सूर्य के साथ बैठा है एकादश स्थान पर, तो बुध आदित्य योग का ये निर्माण कर रहा है। और बुध क्योंकि लग्नेश होकर इनकम में चला गया है, तो इनकम के स्रोत को ये बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन यहीं पर सूर्य की उपस्थिति सप्तम स्थान पर अपने शत्रु, परम शत्रु कहा जाए, शनि के स्थान पर पड़ेगी,
तो यहाँ पर गर्भ हानि के योग बनाएगा। हालांकि शनि खुद अपने घर में, सूर्य चाह कर भी बहुत ज़्यादा शनि को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएंगी गर्भवती महिलाओं के लिए कि उनको हॉस्पिटल वाले हो सकते हैं डरा दे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपका क्योंकि लग्नेश बुध है, गणेश जी की को याद कीजिए। गणेश जी का जो बीज मंत्र होता है उसको आप कीजिए, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सा बुधाय नमा का जाप कीजिए, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। चंद्रमा पहले दिन ही यानी 10 को और 11 को और 12 के प्रातः 6 बजे तक ये आपके लगन से अष्टम में रहेगा, और अष्टम में चंद्रमा का बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जल दुर्घटना होने के चांसेस बन सकते हैं। गले में कोल्ड कफ रहेगा, क्योंकि वहाँ से बैठ के 7वीं दृष्टि से आपके गले को देखेगा, तो कोल्ड कफ का बनना स्वाभाविक रहेगा। और साथ में चंद्रमा की उपस्थिति यहाँ बैठकर, क्योंकि एकादश का मालिक होकर अष्टम में बैठ गया, तो बूढ़े भाई बहन बुजुर्ग, बड़े भाई बहन बुजुर्गों से रिलेशन भी खराब होने की संभावना है। हालांकि मित्र राशि में जाकर बैठा हुआ है, तो जो निगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कुछ परिश्रम के बाद इनकम के स्रोत बन जाएंगे। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करेगा, लेकिन असली चीज़ जो होगी वो आपके गोचर के साथ साथ जो आपका लगन है, कुंडली है, वो दोनों चीज डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन नेक्स्ट वीक। तो इसीलिए कुंडली एक्सपर्ट का जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है उसमें ये एक स्पेशल फंक्शनैलिटी ऐड किया गया है। वर्जन 1.3 अभी 1-2 दिन में आ जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इसको अपडेट कर लीजिएगा ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। इसको यूज़ करने से कूपन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। जो कूपन आपको भेजा जाता था मैनुअली, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। आपने कब कब कंसल्टेशन लिया आपको डिटेल वहाँ पर मिल जाएगा। आपसे क्या क्या बात हुई है वो कंसल्टेशन में सारी चीज़ें पता चल जाएगी। क्या चीज़ मैंने कमिटमेंट किया, क्योंकि मैं पूरे दम के साथ बोलता हूँ, कमिटमेंट क्या किया वो भी वहाँ पर रिकॉर्ड रहेगी। तो सारी चीज़ें A to Z वहाँ पर रहेगा। और ये ऐतिहासिक मोबाइल ऐप बनाने की मैं कोशिश लगातार कर रहा हूँ, और मेरा सपना है 10.1 वर्जन जब तक आ जाए तब तक मैं इस पर लगा रहूँगा। अभी 1.3 वर्जन रिलीज़ हो रहा है। फिलहाल जो कन्या लगन वाले जातक हैं उनका 10, 11 और 12 का प्रातः 6 बजे तक बहुत अच्छी टाइमिंग नहीं है। इसके बाद चंद्रमा आपके लगन भाव से भाग्य में जाएगा। भाग्य में जाना, इनकम का मालिक भाग्य में जाना बहुत अच्छा है। और साथ में 7वीं दृष्टि जो है आपके छोटे भाई बहनों पे पड़ रही है, आपके पराक्रम पे पड़ रही है, मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। छोटे भाई बहनों से आपके रिलेशन अत्यंत मधुर करा देगा और थोड़ी मेहनत भी यहाँ पर बढ़ा देगा। तो ओवरऑल इनकम के लिए अच्छा और छोटे भाई बहनों से अच्छा। तो जो जितना खराब चंद्रमा आपको 10, 11 और 12 के प्रातः 7 बजे तक दे रहा था, उतना ही अच्छा प्रभाव 12 के प्रातः 7 बजे से लेकर 13, 14 के शाम को 6 बजे तक ये उतना ही अच्छा देगा। फिर चंद्रमा मिथुन में चले जाएंगे और आपके स्व राशि में चले जाएंगे। मतलब आपका जो लग्नेश है वो बुध है और बुध की राशि में चला जाएगा, और साथ में राहु और शुक्र के साथ इसकी युति होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शुक्र स्त्री प्लैनेट है और राहु राजनीति करा देता है। तो स्त्रियों के कारण आपकी राजनीति ना हो जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये विशेष पूरे माह तक आपको तब तक ध्यान देना है। राहु और शुक्र की स्थिति एक साथ बनना अच्छा इंडिकेशन नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि अभी राजपूत जी के ये सुशांत सिंह राजपूत जी की जो कुंडली एनालिसिस किया था, वहाँ पर भी जो मामला फंसा हुआ है वो कुछ स्त्रियों के कारण ही मामला फंसा हुआ है। तो हालांकि अंतिम क्या होगा मैं यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि पुष्टि जब तक नहीं हुआ आप नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अपना पक्ष तो रखा जा सकता है। तो मेरे पक्ष के हिसाब से तो यही चीज़ दिखा रहा है। और वहाँ पे भी लगन जो बन रहा था वो इसी टाइप का कुछ लगन बन रहा है। राहु शुक्र की युति जैसे ही आई वैसे ही स्त्रियों की बदनामी तुरंत निकल के आई। इतने दिन मौत के बाद जो है जो सामने चीज़ें निकल कर आई हैं वो राहु शुक्र की युति के कारण ही आई है। और राहु शुक्र की युति जब तक साथ में रहेगी तब तक
इनको चैन नहीं मिलने वाला है। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मेरे ख्याल से आप भी करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत जी को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। हमें भी पता चलना चाहिए इतना स्मार्ट बंदा, इतना मेंटली स्ट्रांग बंदा कैसे सुसाइड कर सकता है। ये तो लॉजिकली नहीं समझ में आता मुझे। अब यहाँ पर चंद्रमा की उपस्थिति आपके दशम में जाएगी तो राजनीति की शिकार आपको भी करा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन का जो लग्नेश है वो शुक्र है और इसने राशि परिवर्तन करके आपके लगन से भाग्य स्थान पे चला गया, पिता के स्थान पे चला गया है। तो पिता के लिए आप भाग्यशाली रहेंगे। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा था भाग्य से, वो अकस्मात बनने लगेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से आपको इनकम हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही शेयर सट्टा लॉटरी की बात मैं करता हूँ, क्योंकि आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि एक दिन ऐसा आएगा, नवंबर दिसंबर के आसपास ही बोला था कि शेयर मार्केट से एग्जिट कर लीजिए। एक ही दिन में शेयर मार्केट बहुत लंबा डाउन जाएगा। जब 2000 की ऊंचाई मारा था उसी समय मैंने बताया था कि एक दिन 2000 से ज़्यादा तक की ये डेप्थ भी ले लेगा और 15, 18, 16% तक लोअर सर्किट भी निफ्टी ने लगा दिया था एक ही दिन, और लगातार ये चला है। अपने हाईएस्ट लेवल से छोड़कर ये कितने नीचे आ गया था ये सभी को पता है। तो लोग बार बार कहते हैं कि सर भविष्यवाणी कीजिए, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई विल नॉट प्रिडिक्ट अबाउट एनी स्टॉक मार्केट, बिकॉज जैसे ही मैं प्रोडिक्शन बोलता हूँ आप लोग बिना कुछ समझे हुए, बिना कुछ जाने हुए तुरंत आंख बंद करके लोन लेकर पैसे आप कहीं लगा देते हैं, आपका नुकसान हो जाता है। तो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं किसी को उत्साह नहीं बढ़ाता हूँ कि शेयर लॉटरी से किसी का भला नहीं होने वाला है। जिनका होना है वो हो गए, वो बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको इनसे दूर रहना चाहिए। और यहाँ पर लेकिन आपका टाइम गोचर में शेयर सट्टा लॉटरी के लिए अच्छा बीतेगा। चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी आपके लगन से सप्तम स्थान पे 10 को, 11 को और 12 के प्रातः 6 बजे तक रहेगी। तो इन तीनों दिन आपको निश्चित रूप से आप ऐसे मान सकते हैं कि अपने मित्र के घर में जाने के कारण चंद्रमा पति पत्नी के बीच में कुछ करीबियाँ ला सकता है। मतलब विवादित अगर है, कुछ बहुत विवाद चलता हो तो विवाद का हल निकल जाएगा। और साथ में यहाँ पे जो दैनिक रोजगार वाले लोग हैं उनके रोजगार के नए साधन खुल जाएंगे। और जो बिजनेस डील अगर आप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं और आपका विवाद बढ़ा हुआ था, तो वो पार्टनरशिप में भी विवाद ये खत्म हो जाएगा। इसके पश्चात चंद्रमा उच्च का होकर अष्टम में चला जाएगा 12 तारीख को प्रातः 7 बजे से लेकर ये 14 तारीख को संध्या 6:05 तक ये आपके लगन से अष्टम में चला जाएगा। और लगन से अष्टम में जाने के कारण ये अपनी उच्च राशि में चला जाएगा। उच्च राशि में जाने के लिए क्या होगा, उच्च राशि में तो ये ज़रूर जा रहा है, लेकिन अष्टम स्थान पे किसी चंद्रमा को तो अच्छा नहीं माना जाता है और चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा फल नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर जल दुर्घटनाओं के योग तो बना सकता है, गले में इन्फेक्शन भी आपके डेवलप कर सकता है। तो आपको एक गले पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और परिवार को नीच दृष्टि से देख रहा है और लेकिन अपने मित्र मंगल की राशि को देख रहा है, लेकिन राशि कैसी इसकी नीच है, तो ये नीचता तो करेगा, अर्थात कुछ ऐसे विवाद करा सकता है परिवार में जो चाह कर भी आप ना करें और उसके बाद भी घर में कुछ वातावरण तनावपूर्ण हो जाए। तो आपको ये 2 दिन जो है, जब तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, कुंडली एक्सपर्ट ने एक और नया चीज़ अवेलेबल कर दिया है। डेली पंचांग अब स्टोरी पर हम लोग पोस्ट करते हैं और जिस दिन कहाँ पर चंद्रमा कैसा है, किस दिन कब राहु काल बनता है, कौन सी अच्छी उस दिन की जो कंबाइंड एक लाइन में अगर कहा जाए कैसा सभी के लिए होना चाहिए, तो वो एक सारांश करके स्टोरी में पोस्ट कर दिया जाता है। उसको भी चेक कीजिए और उसको भी देखा ज़रूर कीजिए। तो ओवरऑल जैसे ही चंद्रमा 14 तारीख को शाम को जैसे ही निकलेगा, तो 14 की रात में पूरा फिर 15 और 16 ये जो 2.25 दिन बच रहा है, इसमें चंद्रमा आपके लगन भाव से नवम में रहेगा और खुद चंद्रमा राहु के साथ रहेगा। तो थोड़ा ग्रहण दोष तो कराएगा। ग्रहण किस पे करेगा, आपके कर्म स्थान पे ग्रहण कर सकता है। आप राजनीति के शिकार हो सकते हैं और साथ में इसकी दृष्टि, क्योंकि पराक्रम पे बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ना है, या ये कहिए कि आपके कॉन्फिडेंस के कारण, आपके एक्टिवनेस के कारण आप
आपके ऊपर जो राजनीतिक षड्यंत्र किया जाएगा उससे आप बाहर निकल लेंगे। तो भाग्य का आपको पूरा सहयोग यहाँ पे मिलने वाला है। अब हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में आपका जो चंद्रमा होता है, सबसे पहले लग्नेश की बात करते हैं। आपका जो लग्नेश है वो मंगल है, और मंगल इस समय आपके लगन से पंचम में है, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ, लेकिन ज़्यादा दिन तक अब ये नहीं रहने वाला है। ये 16 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेगा, और 16 अगस्त से बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। इसको मैं अपने वीडियो में भी बताया हूँ। इसका पूरा संबंध कोरोना से लेकर बताया है, और कोरोना के संदर्भ में जो भविष्यवाणी की गई थी कि रिकवरी रेट 70% हो जाएगी, तो आज 7 डेज हम डिले चल रहे हैं, लेकिन 69% के आसपास रिकवरी ये पहुंच गई है। तो धीरे धीरे रिकवरी होना, क्योंकि एक एक दिन में 60,000 केस आ रहे हैं, लेकिन 52,000 ठीक भी हो रहे हैं, जबकि हमारे पास उसकी मेडिसिन नहीं है। तो इम्यूनिटी पावर को अपनी मजबूत कीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए। इससे ज़्यादा लोग तो अन्य बीमारियों से मर जाते हैं, अगर उनके आंकड़े भी दिखा दिया जाए तो उन बीमारियों से भी डर लगेगा। तो फिलहाल मैं ये नहीं कहता हूँ कि ना डरिए, अपना सावधानी रखिए, अपने आप को बचाइए। तो यहाँ पर जो वृश्चिक लगन वाले हैं, इनका लग्नेश बहुत अच्छे जगह पर बैठा हुआ, प्रेम प्रसंग बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। ये हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देने वाला है। अब चंद्रमा क्या होगा, ये पूरा हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए खराब रहने वाला है वृश्चिक लगन वालों के लिए, क्योंकि चंद्रमा 6ठे, 7वें और 8वें घर में रहने वाले हैं। जरूरी कि 6ठे, 7वें, 8वें में हमेशा खराब हो, लेकिन इस बार की जो युति बन रही है, चंद्रमा आपके लगन से अष्टम में चला जाएगा 10, 11 और 12 को प्रातः 7:05 तक। तो ये आपने मित्र राशि में, मंगल की राशि में रहेगा, इसलिए रोग अचानक से बढ़ा देगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम अचानक से बढ़ सकती है। आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ गोचर में ऐसा होगा, एसिडिटी बढ़ सकती है। लेकिन अंतिम निर्णय क्या है कि आपकी लगन कुंडली क्या कहती है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन गोचर में तो 50% ये करना ही करना है। और यहाँ पर जो चंद्रमा की उपस्थिति रहने वाली अष्टम में, यहाँ पे रोग बढ़ा देगा, अकस्मात गुप्त शत्रु हावी हो जाएंगे और सामने निकल कर आपके मान, पद और प्रतिष्ठा को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए एकदम अलर्ट रहिएगा इस समय। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा नहीं बीतने वाला है। चंद्रमा की उपस्थिति 12 तारीख को प्रातः 7:05 के बाद 13 और 14 तारीख को शाम को 6 बजे तक आपके लगन भाव से सप्तम में चला जाएगा, शुक्र की राशि में जाएगा, और भाग्य का मालिक आपके दैनिक रोजगार में जा रहा है। तो भाग्य का सहायता, ये 2 दिन 2.5 दिन जो मिल रहा है, इसमें भाग्य का सहयोग मिल सकता है। पति पत्नी के बीच में जो प्रॉब्लम है, कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है यहाँ पे, और पार्टनरशिप में भी आपको कुछ अच्छा लाभ देगा। और 7वीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ रहा है, तो मानसिक पीड़ा को थोड़ा सा ये कम कर सकता है। तो ये 2.5 दिन अच्छा रहेगा। लेकिन पुनः अगले यानी 14 तारीख को शाम को 6:05 से लेकर 15 तारीख, 16 तारीख तक ये चंद्रमा आपके लगन से अष्टम में जाएगा, राहु के साथ रहेगा और शुक्र के साथ रहेगा। राहु के साथ और शुक्र के साथ रहने के कारण यहाँ पर एक प्रॉब्लम ज़रूर दे सकता है। आपके पिता के स्वास्थ्य में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। अकस्मात पिता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होना, स्किन में अचानक कुछ एलर्जीज डेवलप हो जाना, आपको ध्यान देना। या आपके पिता को नहीं होगा तो आपके शरीर में कुछ रेडिश कुछ करके स्किन एलर्जी कर सकता है। आपको बहुत अभी सावधानी रखना चाहिए। ओवरऑल बहुत बढ़िया हफ्ता मैं नहीं कहूँगा, हेल्थ के मामले से या वेल्थ के मामले से बहुत अच्छा हफ्ता वृश्चिक लगन वालों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म करते रहिए और अंतिम निर्णय अपनी लगन कुंडली का विश्लेषण करवा के ही समझिए। 9 धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में आपका लग्नेश केतु के साथ है, लगन में बैठा है, वक्री है। ये हर वीडियो में जैसे बताता हूँ उसी तरीके से। और केतु के साथ बृहस्पति 4 गुना क्या होता है, पावरफुल हो जाता है। तो अभी बृहस्पति बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में आ चुके हैं केतु के साथ, और केतु मोक्ष का कारक, बृहस्पति ज्ञान का कारक। तो इस समय माइंड में जो रहेगा, बृहस्पति और केतु की युति आपके लिए एक अच्छा
अच्छा रिजल्ट ज़रूर देने वाला है। लेकिन चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी स्टार्टिंग के जो 2 दिन हैं वो आपके लिए अत्यंत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि चंद्रमा आपके लगन भाव से पंचम में जाएगा और इस लगन कुंडली में चंद्रमा को आयु का स्थान दिया गया है और आयु के स्थान पर सूर्य बुध का बैठना, हालांकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन सूर्य बुध की एक साथ उपस्थिति किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, वाणी को उग्र कर सकता है, परिवार में मतभेद की स्थितियां डेवलप कर सकता है और प्रेम प्रसंग में भी कुछ ब्रेक ले आ दे, ब्रेकअप करा दे। ऐसी कुछ संभावनाएं 10, 11 और 12 को प्रातः 6:05 तक का 7:05 तक का ये योग बन रहा है। 12 तारीख का पूरा दिन, 13 और 14 के शाम को 6 बजे तक का ये चंद्रमा आपके रोग स्थान पे चला जाएगा और रोग स्थान पे जाने के बाद यहाँ पर आपके रोग को ही बढ़ाएगा। उच्च का हो गया, रोग में चला गया। यहाँ पर मैं बता दूं कि विपरीत राजयोग मत देखिएगा। विपरीत राजयोग अगर आप देखेंगे तो गलत देख रहे हैं। यहाँ पर विपरीत राजयोग मान्य नहीं होगा और यहाँ पर चंद्रमा की उपस्थिति, चंद्रमा जब यहाँ पर बैठेंगे और 12th हाउस को देखेंगे तो 12th हाउस इनकी नीच राशि है। तो बाहरी संबंध अगर आपके बहुत अच्छे हैं, जैसे आपके दोस्त विदेश में रहते हैं, बहुत अच्छे आपके संबंध है, हाय हेलो काफ़ी चलता रहता है, तो उतनी ही गालियों वाली रिलेशनशिप हो सकती है, उतनी ही कटु संबंध आपके बीच में डेवलप हो सकता है। तो अपनी वाणी पर संतुलन कीजिएगा। हो सकता है वाद विवाद की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और वाद विवाद, क्योंकि चंद्रमा अपनी नीच दृष्टि से 12th हाउस को देख रहा है तो यहाँ पर बाहरी लोगों से रिलेशन आप पे खराब कर देगा। इवन इंटरनेट से अगर कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला था तो वो निगेटिव ही न्यूज़ आने वाला होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद मत लगाइएगा। चंद्रमा की पोजीशन अंतिम दिन यानी 14 को, 15 को, 14 को शाम को 6 बजे के बाद 15 और 16 को यह आपके लगन भाव से सप्तम स्थान पर जाएगा। सप्तम स्थान पर अपने शत्रु राशि यानी बुध के स्थान पर राहु और शुक्र के साथ जब ये उपस्थित होगा तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच में यानी दाम्पत्य सुख में भी कमी करेगा। तो धनु लगन वालों के लिए भी बहुत बढ़िया टाइम नहीं है, लेकिन इस स्टार्टिंग का 10, 11 और 12 का प्रातः 6 बजे तक का जो टाइम है वो आपके लिए अच्छा है। मैं इंडियन टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि जो विदेशी यूज़र है, जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं, फॉरेन व्यूअर है, वो इंडियन टाइम को आधार मानकर देखिएगा। इंडिया के 12 तारीख के प्रातः 6 बजे तक की बात कर रहा हूँ। आप दूसरे अपने लोकल टाइम के अकॉर्डिंग मत देखिएगा। यहाँ पर मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में आपका शनि लगन में बैठा है, वक्री है, पावरफुल है और यहाँ पर शनि का जाप भी आपको करना चाहिए। इसकी तीसरी दृष्टि मंगल के साथ पड़ रही है, तो मंगल के साथ ये आपके मान पद और प्रतिष्ठा को थोड़ा सा आंच पहुँचा सकता है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर कर सकता है। लेकिन क्योंकि मंगल अपने मित्र की राशि में बैठा है तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन एक बार अटेम्प्ट तो मंगल मान पद और प्रतिष्ठा को नीचा करने में ज़रूर कर सकता है। अब शनि की चंद्रमा की जो उपस्थिति है आपके सुख स्थान पे है। सप्तम स्थान मतलब दाम्पत्य सुख का स्थान और चतुर्थ स्थान मतलब भूमि वाहन का स्थान। तो दाम्पत्य सुख यानी पत्नी के सुख के कारण आपको भूमि वाहन मकान मिल सकता है और पत्नी के भाग्य से आपको भूमि वाहन मकान अगर आप लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से लीजिए। अपने नाम से भी आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि अंतिम रूप से जब हम चेक करते हैं तो उसमें गणनाएं करनी पड़ती हैं कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन कहाँ पे जाएगा। तो शनि जो स्टार्टिंग का जो 10, 11 और 12 का 7 बजे तक का टाइम है, परफेक्ट टाइमिंग है। अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं किसी प्रकार के भूमि वाहन मकान में, फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो परफेक्ट टाइमिंग रहेगी। और यहाँ से चंद्रमा अपने नीच अपने शत्रु नहीं कहिए क्योंकि न्यूट्रल होता है, इसलिए चंद्रमा की जो दृष्टि पड़ेगी, शुक्र पर दृष्टि पड़ेगी राशि पर, तो वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। शत्रु थोड़े से हावी हो सकते हैं, विशेष रूप से जब चंद्रमा अपना नक्षत्र परिवर्तन करेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा परेशानी कर सकता है। इसके बाद जब चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा 7:05 के बाद 12 तारीख को, और फिर ये शाम को 6:05
5 मिनट तक रहेंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा आपको क्या फाइनल रिजल्ट देने वाला है। तो चंद्रमा आपको यहाँ पर प्रेम प्रसंग अचानक से बढ़ जाएगा। जिनके ब्रेकअप हो चुके थे तो उनके पुनर्मिलन का यहाँ पर संयोग बन रहा है, और जिनके अगर ब्रेकअप हो रखे हैं, पुनर्मिलन वर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, किसी के साथ आपका विपरीत लिंगों के प्रति आपका आकर्षण अकस्मात बढ़ सकता है। हालांकि दाम्पत्य सुख में अभी भी सूर्य बुध की उपस्थिति है, ये अभी भी प्रॉब्लम आपको करेगी, लेकिन शिक्षा विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा और प्रेम प्रसंगों के लिए भी ये दिन अच्छा रहने वाला है। इसके बाद अंतिम 3 दिन जो रहेंगे, 14 तारीख को संध्या काल 6:05 से लेके 15-16 अगस्त तक, ये चंद्रमा आपके लगन भाव से अष्टम में चले जाएंगे, और यहाँ से द्वादश स्थान पर गुरु और केतु को देखेंगे तो थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। राहु ऐसे ही एसिडिटी को क्रिएट करता है, क्योंकि गैसीय पिंड है तो एसिडिटी को क्रिएट करेगा। उसमें चंद्रमा भी आ गया, एक जल तत्व हो गया, एक वायु तत्व हो गया और एक पृथ्वी तत्व हो गया। शुक्र पृथ्वी तत्व है, तो अगर ये तीनों ही तत्व वहाँ पर बैठ जाते हैं और बुध की राशि में बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ना तय है, और हिडन शत्रु इस समय आपके मान पद और प्रतिष्ठा को बिगाड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। ओवरऑल शुक्र का बीज मंत्र कीजिए और आपके टाइम काफ़ी अच्छे यहाँ पर बीतेंगे। कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में ये जो कंडीशन बन रही है, आपका जो लग्नेश है लगन से 12th हाउस में, तो स्थान परिवर्तन के योग, तो हमेशा मैं बोलता हूँ स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। चाहे आप अपना नया मकान करके शिफ्ट कर लीजिए, चाहे आप कहीं पर बाहर जाके सेटल हो जाइए, तो स्थान परिवर्तन का योग है। इधर अपने मकान को स्थान परिवर्तन या जॉब को कुछ ना कुछ स्थान परिवर्तन के योग बनाया हुआ है, और स्थान परिवर्तन से लाभ ही होना है, नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। और चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी आपके पराक्रम में रहेगी, और चंद्रमा इस कुंडली में रोग ऋण शत्रु का मालिक है। छोटे भाई बहनों के स्थान पे चला जाएगा तो छोटे भाई बहनों से कुछ मनमुटाव हो सकता है, शरीर में थोड़ा सा कष्ट आपको यहाँ पर ये दे सकता है चंद्रमा की उपस्थिति। लेकिन इसकी 7वीं दृष्टि शुक्र के स्थान पे पड़ रही है, तो भाग्य उदय होना, पिता के साथ संबंध मधुर होना, पिता का सहयोग मिलना, ये सब चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है। और छोटी दूरी की यात्राओं से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके पश्चात चंद्रमा 12 तारीख को प्रातः 7:05 के बाद 14 तारीख के शाम को 6:05 तक ये उच्च का होकर वृषभ में पहुंचेगा, और जब ये वृषभ में पहुंचेगा तो रोग ऋण शत्रु को क्या करेगा, उच्च कर देगा। और किस चीज़ का मालिक है, रोग ऋण शत्रु का। तो माता को रोग ऋण शत्रु से प्रॉब्लम, आपके फेफड़ों का भी ये मालिक है, तो फेफड़ों का मालिक नहीं, फेफड़ों वाले पोजीशन पे बैठा हुआ है, लंग्स में पहुंचा है तो लंग्स में डिसीज़, और इस समय बीमारियों का मौसम चल रहा है और लंग्स में डिसीज़ होने की, ये जो 3 दिन मैं बता रहा हूँ आपको, निश्चित रूप से इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। गोचर में परेशान करने वाला है ये। और साथ में जब तक सूर्य बुध की उपस्थिति है, थोड़ा स्किन को ये सेंसिटिव कर सकता है, लेकिन सूर्य जब तक रोग में बैठा, रोग नहीं होने देगा। तो सूर्य अपना काम करेगा, रोग नहीं होने देगा, लेकिन चंद्रमा गोचर में अपना काम करेगा, वो कोशिश करेगा कि रोग बढ़ाए। अब एग्जैक्टली क्या होने वाला है, दोनों के बीच में लड़ाई होगी, और एग्जैक्टली क्या होगा, जिसका षडबल ज़्यादा होगा परिणाम स्वरूप, यानी युद्ध बल इनके बीच में होगा, और उसके बाद हम चेक कर पाएंगे कि एक्चुअली में रिजल्ट क्या मिल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें भी मायने रखती है कि आपका जो लगन कुंडली है वो क्या कहती है, और कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप में इसी को एक एडिशनल फीचर के रूप में ऐड किया जा रहा है, जिससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सकें। और उसमें एक कंप्लेंट बॉक्स या सजेशन बॉक्स भी बनाया है, आप अपने सजेशन ज़रूर लिखिए, फीडबैक ज़रूर लिखिए, जिससे हमें पता चले कि क्या उसमें और सुधार किया जा सके। टारगेट मेरा है 10.1 वर्जन लाने का, अभी मैं बहुत छोटे वर्जन पे हूँ, 1.3 वर्जन अपडेट होने वाला, कुछ ही दिन में मोबाइल ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। चंद्रमा की उपस्थिति अंतिम 3 दिनों में, यानी 14 तारीख को शाम को 6:05 से
16 तारीख तक ये आपके पंचम में चला जाएगा। तो उधर संबंधित कुछ अकस्मात कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकती है, लेकिन शुभ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और केतु की भी दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है, तो थोड़ी सी गर्भवती महिलाओं को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। बाकी संतान के पक्ष से पॉजिटिव न्यूज़ आने की पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। अब हम अंतिम लगन की बात करते हैं। देखिए, अंतिम लगन में हम मीन लगन की बात करते हैं। तो मीन लगन का लग्नेश जो है अभी भी आपके लगन से दशम स्थान पर है, और दशम स्थान पर जो बृहस्पति और केतु की युति बन रही है वो अत्यंत श्रेष्ठ युति कहूँगा। लेकिन केतु का एक नेचर होता है, अगर बृहस्पति अपने घर में नहीं होता तब तक केतु ने बृहस्पति के साथ बहुत कुछ आपका बिगाड़ दिया होता है, क्योंकि मोक्ष दे देता है, यानी आपको आपके जॉब से मोक्ष देता है, काम करने में मन ही नहीं लगता आपका। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिविटी दे रहा है, और साथ में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी आपके धन स्थान पे रहेगी, तो कहीं ना कहीं से आपके पास धन आ जाएगा 10, 11 और 12 के प्रातः 7:05 तक। इसके बाद इसकी वहाँ पर बैठ के दृष्टि, 7वीं दृष्टि शुक्र की राशि पर पहुँचेगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास हो सकता है, जल दुर्घटनाएं हो सकती हैं, छोटी मोटी एक्सीडेंट का योग बन रहा है। और इस समय देखिए, जब मैं जल दुर्घटना कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि नदी में डूब के आदमी की मौत हो रही है, कुछ भी हो सकता है जल दुर्घटना। आप गाड़ी चला रहे, स्किड कर गया गाड़ी, या आप भीग गए, आपको कुछ सर्दी खांसी जुकाम हो गया, और आजकल वैसे ही जो बीमारी होती है हल्का सा फीवर भी हो जाए तो लोग तुरंत पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं क्या हो गया, और घर वाले लोग भी थोड़ा सा शत्रु दृष्टि से ही देखते हैं, और मित्र यार तो आग लगाने में भी कम नहीं है, वो तुरंत चीज़ों को आगे बढ़ा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी जो 10, 11 और 12 के प्रातः 6 बजे तक का जो 7 बजे तक का टाइम है वो आपके लिए पॉजिटिव है। धन के मामले में, परिवार के मामले में, कुटुंब के मामले में ये अच्छा है। और साथ में चंद्रमा 12, 13 और 14 को शाम को 6:05 तक ये उच्च का होकर वृषभ में रहेगा, पराक्रम में रहेगा, तो निश्चित रूप से आपके पराक्रम को बढ़ा देगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर देगा। श्वास नली में अगर कुछ प्रॉब्लम था, इन्फेक्शन था, तो उसको ख़त्म कर देगा। और साथ में इसकी 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी मंगल के राशि पे पड़ेगी, और मंगल पे ये हालांकि मित्र राशि है लेकिन नीच राशि पर जब पड़ेगी तो थोड़ा पिता से मनमुटाव हो जाना, लेकिन छोटे भाई बहनों का यहाँ पे सहयोग मिलेगा। अंतिम 3 दिनों में राहु शुक्र के साथ जब चंद्रमा की युति होगी तो यहाँ पर वो टाइम होगा जिसमें आपको थोड़ा कष्ट झेलने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर माता के स्वास्थ्य पे कुछ कमी देखने को मिल सकती है। और जिनका यहाँ पर सूर्य ऑलरेडी आपके पंचम स्थान पर बुध के साथ बैठा है, तो शिक्षा विद्यार्थी के लिए तो जो शिक्षा करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन प्रेम प्रसंग के लिए उतना ही खराब रहने वाला है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठता है वहाँ पर निगेटिविटी कर सकता है। और जो शरीर है उसमें स्टमक के अंदर थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा रह सकती है, इसलिए जल का प्रयोग ज़्यादा कीजिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन का 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक का राशिफल। और इस हफ्ते क्योंकि 15 अगस्त पड़ेगा तो यहाँ पर 15 अगस्त की आपको स्वतंत्रता दिवस की मैं ढेर को बधाइयाँ भी देना चाहता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखिए। 15 अगस्त में आपको क्या नया, क्योंकि 15 अगस्त को मेरा 1 साल पूरा हो जाएगा यूट्यूब पे जब मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किया था, और अब महादेव लाइव सेशन कल होने वाला है, और कल अर्थात संडे को, रविवार को होगा, और प्रत्येक रविवार को होता है। तो महादेव लाइव सेशन से जुड़ने के लिए आपको सिंपल प्रोसीजर बता देता हूँ। कई लोग कई बार फ़ोन करके पूछते हैं सर प्रोसेस बताइए, तो पूरे वीडियो को सुना कीजिए, ध्यानपूर्वक सुना कीजिए। जिनको महादेव लाइव सेशन में जुड़ना है वो एक तो कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ले, और इस बार का जो लाइव चैट रहेगा उसमें ऑडियो चैटिंग लिया जाएगा, वीडियो चैटिंग भी उसमें लिया जाएगा। हो सकता है हम आपको इस बार वीडियो से कनेक्ट करा दे। जिनका नंबर आए उनको फिर मैं व्हाट्सएप से एक पर्टिकुलर नंबर पे बोलूँगा कॉल करने के लिए, और फिर हम उसको स्क्रीन पे भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं
कहाँ से बात हो रहा है वो बैकएंड से टीम हमारी अपडेट करती रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही। जल्दी ही इस कोरोना से सभी को मुक्ति मिल जाए, क्योंकि याद होगा आपको मेरी भविष्यवाणी थी 16 अगस्त से कोरोना का प्रभाव कम होगा। तो कोरोना का प्रभाव हालांकि अभी तो बढ़ रहा है, लेकिन 70% के आसपास की रिकवरी हो गई है, जो कि अपने आप में बेस्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 60,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो 55,000 लोग 52,000 लोग ठीक भी हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव है। तो जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट था वो अचानक से गिरने लगा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ता पुनः मुलाकात होगी। ओम नमः शिवाय।